गुर्जर को एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि हम कर क्या रहे थे। तो ऐसा था, हम पढ़ रहे थे लाइम, जो कि होता है चूना। जब सीमेंट नहीं थी तो तब हम चूने को यूज़ करते थे सीमेंट की जगह पर जोड़ाई के लिए, और हम इसको पुताई के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको अलग अलग चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जब चूना पत्थर जो होता है हमारा, चूना पत्थर को हम जलाते हैं, हीट देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, चूना बनता है। ठीक है। तो बेसिकली लाइम हमारे 3 प्रकार के होते थे, फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। फेट लाइम जैसा लाइम होता था, होता तो अच्छा था, मगर ये काई की प्रेजेंस में सेट होता था अपनी एयर के प्रेजेंट में। हाइड्रोलिक लाइम जो होता था वो एयर वाटर दोनों में सेट हो जाता था। ठीक है। बेसिकली स्पेसिफिकली ये पानी में अच्छे से काम देता था। और पुअर लाइम में हमारा इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा रहती है, क्ले का परसेंटेज 30% से एक्सीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पुअर लाइम को यूज़ नहीं करते हैं। और इसकी बाइंडिंग बहुत टाइम लगा के होती है, या प्रॉपरली इसमें बाइंडिंग नहीं होती, जोड़ने वाली क्षमता इसमें नहीं होती है। अब हमने फेट लाइम का मैन्युफैक्चरिंग देख लिया था, कैसे हमारा फेट लाइम बनता है और कैसे इसकी कैल्सिनेशन होता है, मतलब जलना होता है, और कैसे इसकी स्लैकिंग होती है, ये हमने देख लिया था। अब बात कर रहे थे हमारा हाइड्रोलिक लाइम। तो हमारा फेट लाइम बनता था लाइम स्टोन से, वहीं हमारा हाइड्रोलिक लाइम बनता था कंकर से। तो इसकी भी सेम मैन्युफैक्चरिंग होती थी कि हम कलेक्शन ऑफ कंकर करते थे, कैल्सिनेशन ऑफ कंकर करते थे, एंड देन हमारा स्लेकिंग ऑफ जो लाइम हमारा हाइड्रोलिक लाइम निकल के आता था उसकी स्लेकिंग करते थे। ठीक है। ये सारी चीज़ हम करते थे। अब दूसरी चीज़ हमने पाई कि ये हमने बनाया लाइम स्टोन से, ये हमने बनाया कंकर से। अब हमारे लिए क्या, इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में इसका ज़्यादा महत्व है, बीच वाला जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी भी होती है। ठीक है। हमने ये देखा और दूसरी चीज़ पाई कि जहाँ हमारे फेट लाइम की अवेबिलिटी, मतलब उपलब्ध ये है अगर ज़्यादा मात्रा में, या हमारे पास ये वाला लाइम प्रेजेंट है, ये वाला लाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या है कि हमारे पास चूना पत्थर मौजूद है। ठीक है। हमारे पास कंकर नहीं है मगर लाइम स्टोन है। ठीक है। देखो, लाइम स्टोन हमारे पास है मगर कंकर नहीं है। कंकर से हम हाइड्रोलिक लाइम बना सकते हैं, मगर लाइम स्टोन से हम क्या बनाते, फेट लाइम बनाते। अगर हमारे पास लाइम स्टोन प्रेजेंट है और कंकर नहीं है, उसकी स्थिति में हम किस प्रकार से हाइड्रोलिक लाइम को बनाएं। ठीक है। तो वो कहलाया हमारा आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे अपने मिक्स एंड मैच करके किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम को बनाएं। ठीक है संजय, यही पढ़ना बाकी रह गया था लाइम के अंदर हमको। हाँ मैम। तो हमने पाया मैन्युफैक्चर ऑफ फेट लाइम देख लिया था हमने कि कैसे हमारा फेट लाइम बनता है, कैसे हमारा नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम बनता है। कैसे हमारा नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम क्यों बोला, क्योंकि ये हमारे कैसे बना है, कंकड़ से। ठीक है। और हमारा फेट लाइम कैसे बनता था संजय, लाइम स्टोन से। अब बात चल रही है कि अगर, हाँ, अगर हमको हाइड्रोलिक लाइम बनाना है मगर हमारे पास कंकर की अवेबिलिटी नहीं है, या हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा रॉ मटेरियल जो नेचुरली जो कंकर से बनता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से किस प्रकार से हाइड्रोलिक लाइम को बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम किस प्रकार से हाइड्रोलिक लाइम को, आर्टिफिशियल जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसको किस प्रकार से बनाते हैं। देखते हैं, इफ़ नेचुरल रॉ मटेरियल इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, मतलब अगर हमारे पास नेचुरल प्राकृतिक कच्चा माल नहीं है काई के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए अगर हमारे पास प्राकृतिक कच्चा माल नहीं है, तो उसकी स्थिति में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बनाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर द हाइड्रोलिक लाइम आर्टिफिशियली, मतलब हम आर्टिफिशियल तरीके से हमारा हाइड्रोलिक लाइम बनाते हैं। इन फैक्ट द फेट लाइम में बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोलिक लाइम, और तो और हम क्या करते हैं, फेट लाइम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं काय के अंदर, हमारे हाइड्रोलिक लाइम के अंदर। किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय एडिंग, किसको मिलाकर,
by adding of clay, by adding of clay in required proportion। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास हाइड्रोलिक लाइम प्रिपेयर करने के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी हाइड्रोलिक लाइम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमको क्या करना होता है, फेट लाइम को भी हम और तो और काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे हाइड्रोलिक लाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो बोल रहे हैं बाय एडिशन ऑफ क्ले। किसके एडिशन पे, अगर हम क्ले मिक्स करते हैं तो हमारा कौन सा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में अगर हमने क्ले को मिलाया है हमारे फेट लाइम के अंदर, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा हाइड्रोलिक लाइम। फॉलोइंग आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। दो तरह की मेथड होती है हमारी हाइड्रोलिक लाइम बनाने की। ठीक है, पहली तो क्या, कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट लाइमस्टोन, मतलब जो नरम हमारे चूना पत्थर है या चूना पत्थर की जो नरम शिलाएं हैं उसको कन्वर्ट करके, और दूसरा है कन्वर्टिंग द हार्ड लाइमस्टोन, जो हमारी हार्ड लाइमस्टोन की चट्टानें हैं उनको कन्वर्ट करके। समझ में आ रही है क्या बात? संजय, अपना जो फेट लाइम है कैसे बनता है? लाइम स्टोन से, हाँ मैम। है ना? और हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनता है? जो हाइड्रोलिक लाइम, ये भी लाइम से ही तो बनता है मैम। 2 घंटे से बचर बचर करके चिल्ला रही हूँ मैं, कंकर से बनता है, कंकर से बनता है, हाँ कंकर मैम, से बनता कंकर है। से भूल गया मैं, सॉरी मैम, कंकर से। कंकर को वो कंकर को पीस के उसका पाउडर या फिर अच्छा, उसका पेस्ट। हाँ, कंकर को पीसते हैं, कंकर को पीसते हैं। हाँ मैम, कंकर से तो बनता है। कंकर से बनता है, तो कंकर को क्या करा था? स्लेकिंग का बताया था आपने, स्लेकिंग करते हैं उसका। स्लेकिंग नहीं करते हैं उसका, ये करते हैं, दिख रहा है क्या? कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीट, कब तक, रेड हॉट होने हीट तक। करते हैं उसका। हम्म, हीट करते हैं। हाँ। फेट लाइम कैसे? लाइम लाइम स्टोन से, मतलब चूना पत्थर से। और हाइड्रोलिक लाइम कैसे? कंकर से। कंकर से। याद रहेगा आप? तो अपने पास, अपने हाँ, को बनाना कैल्शियम। ये है, मगर हमारे पास ये है नहीं, तो क्या करो, यहाँ पहुंच जाओ लाइम स्टोन पे, तो लाइम स्टोन को चेंज करो। और अगर चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, फेट लाइम के अंदर अपन क्ले मिलाते हैं तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, हाइड्रोलिक लाइम की। कैसे मालूम? क्योंकि फेट लाइम में कितना, 5% से कम क्या होता है, क्ले होता क्ले। है ना? और बात करते हैं हमारा हाइड्रोलिक लाइम की, तो इसमें क्ले का परसेंटेज बढ़ता जाता है। कैसे? ये 5 से 10%, इसमें 11 से 20%, और इसमें 21 से 30%। 3 तरह के हमारे हाइड्रोलिक लाइम के वो रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि क्ले को भी परसेंट बढ़ा करके हम फेट लाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई इतनी बात समझ में? तो सबसे पहला देखते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट लाइम स्टोन। एक चीज़ वापस से रिपीट करूँगी कि लाइम स्टोन से अपना क्या बनता है, फेट लाइम बनता है। ठीक है, तो सॉफ्ट जो नरम हमारा लाइम स्टोन है उसको कैसे कन्वर्ट करके हमारा आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बनाएंगे, और हार्ड रॉक है, हार्ड लाइम स्टोन है, उसको कैसे कन्वर्ट करके हमारा हाइड्रोलिक लाइम बनाएंगे। Conversion of soft limestone, the available limestone, if of soft quality such as chalk, is ground and converted into the powder form, is mixed with the required proportion of the clay.
It is then burnt in the kiln and slaking is carried out as in case of manufacture of natural hydraulic lime. क्या बोल रहे हैं जो लाइम स्टोन का सॉफ्ट फॉर्म होता है, मतलब सॉफ्ट लाइम स्टोन जो होता है वो कैसे चौक के फॉर्मेशन में होता है. अगर हमारा जो चौक है ना वो भी चूना या फिर लाइम स्टोन का एक पार्ट होता है. तो क्या बोल रहे हैं द अवेलेबल लाइम स्टोन. ज्यादा हार्ड क्या हुआ? ज्यादा हार्ड नहीं होता है. नहीं, चौक चौक तो देखा ना आपने, चौक जिससे बोर्ड पे लिखते हैं. हाँ मैं वही तो बता रहा. हाँ हाँ, वो सॉफ्ट रहता है ना, मगर रहता वही है लाइम स्टोन. द अवेलेबल लाइम स्टोन इफ ऑफ सॉफ्ट क्वालिटी, कैसी क्वालिटी का? हमारी सॉफ्ट क्वालिटी का. सच एज चौक, जैसे कि चौक इज ग्राउंड एंड कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म. इसको क्या कर दिया हमने? ग्राइंड कर दिया या ग्राउंड कर दिया, और काय में कन्वर्ट कर दिया? पाउडर फॉर्म में. ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इट इज़ मिक्स विद द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्ले. फिर इसमें कुछ मात्रा में या कुछ अनुपात में हम क्या मिक्स करते हैं? हमारी क्ले को. समझ में आया? क्ले को पहले इसको हमने कन्वर्ट करा चौक को पाउडर फॉर्म में, फिर इस पाउडर में क्या ऐड करा? क्ले को ऐड करा. कितने अनुपात में ऐड करना है? वो जो भी हमको रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है कि हमको हाइड्रोलिक लाइम किस प्रॉपर्टी का बनाना है. अपन को फीबली वाला बनाना है, मॉडरेट वाला बनाना है, या एमिनेंटली वाला लाइम बनाना है. तो हमको 5 से 10% अगर मिला देंगे तो फीबली वाला बन जाएगा. 11 से 20% तक क्ले मिला देंगे तो मॉडरेट वाला बन जाएगा. और एक्स्ट्रा एडवांस वाला बनाना तो हमको 21 से 30% तक की क्ले मिलानी पड़ेगी. तो वो हमारे ऊपर है कि हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि किस हिसाब का हमको लाइम बनाना है. ठीक है, तो प्रपोर्शन ऑफ क्ले हम क्या करेंगे? इसमें मिक्स कर देंगे. इट इज़ देन बर्न इन द क्लीन. फिर इसको क्या करेंगे? भट्टे में हम पकाएंगे या बर्न करेंगे. एंड देन स्लैकिंग इज कैरिड आउट एज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नेचुरल लाइम, नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम. फिर उसके बाद हम स्लैकिंग किस प्रकार से करेंगे? जिस प्रकार से हमारी नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम की स्लैकिंग होती थी उस प्रकार से हम किसकी? हमारी सॉफ्ट लाइम स्टोन की स्लैकिंग करेंगे. आई बात समझ में? फिर अब देखते हैं हम कन्वर्जन ऑफ हमारा हार्ड लाइम स्टोन, कैसे हम हार्ड लाइम स्टोन को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं द अवेलेबल लाइम स्टोन इफ ऑफ हार्ड क्वालिटी इज फर्स्ट बर्न्ड. तो पहले क्या करेंगे? हार्ड क्वालिटी का जो हमारे पास लाइम स्टोन है उसको क्या करेंगे? हम बर्न करेंगे एंड देन स्लैग करेंगे. ठीक है, टू दी स्लैग्ड फाइन लाइन द रिक्वायर्ड proportion of clay is added to the obtained raw material for good variety of hydraulic lime. This mixture is converted into the balls suitable size. After drying, these balls are burnt in the kiln. The slag is carried out as in case of manufacture of natural hydraulic lime, as this lime is produced after burning twice in the kiln. If this if क्या बोल रहा है? It is also known as the twice clean lime. क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको हार्ड लाइम स्टोन से हमको हाइड्रोलिक लाइम बनाना है, मतलब जो हमारा लाइम स्टोन है वो कठोर प्रवृत्ति का है या कठोर है, तो हम क्या करेंगे? उसको सबसे पहले तो बर्न करेंगे. ठीक है, बर्न करा मतलब हमने कैल्सिनेशन दिया उसको. ठीक है, भट्टे में पकाया. एंड देन स्लैग्ड करेंगे, मतलब फिर उसमें क्या करेंगे? पानी मिला करके हम उसमें स्लैकिंग करेंगे. स्लैकिंग करी, फिर उसके बाद ही में क्या करा हमने? इस स्लैक लाइम, मतलब जो स्लैकिंग के बाद में हमको जो लाइम मिला उसको क्या करेंगे? अपने रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, मतलब जिस प्रोपोर्शन में हमको क्या चाहिए? क्ले चाहिए, उसको ऐड करेंगे. ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में हमको क्ले चाहिए उसको ऐड करेंगे. देन ऑब्टेन अ रॉ मटेरियल फॉर गुड क्वालिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम. फिर क्या करा हमने? जब अपना लाइम के अंदर में क्ले को ऐड करा, फिर इस मिक्सचर को वापस हम क्या करेंगे? बॉल्स में, सूटेबल बॉल्स में, मतलब जिस साइज का हमको बॉल बनाना है उस साइज के बॉल में इनको कन्वर्ट करेंगे. फिर इसके जब ड्राई हो जाने के बाद इस बॉल को वापस से भट्टों में पकाएंगे.
The slaking is carried out in case of manufacturing of natural hydraulic lime. फिर वापस से हम जो प्रोसेस हमारे नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम को पकाने की होती थी, फिर वापस से हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. इस हिसाब से हम इसको 2 बारी में भट्टों में पकाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, ट्वाइस इन क्लीन. और इसको क्या बोलते हैं, ट्वाइस क्लीन लाइम. सक्षम? कहाँ गया मैम सक्षम? गया? हाँ. आया समझ में गुर्जर? गुर्जर को तो नहीं आया होगा क्योंकि लाइम पढ़ा ही नहीं उसने. आपको आया क्या? आपको भी नहीं आया होगा. नहीं आया ना? बोल दो. नहीं मैं बार बोल. नहीं आया ना? नहीं मैम. चलो मैं बता देती हूँ. ऐसे नहीं आएगा आपको, ऐसे देसी देसी अंदाज में आता है. वापिस से योकई, है ना, और योकई, और योकई. यो कितने प्रकार को? 3. And then comes after this moderate hydraulic lime. Then मुद्दा ये है, ये सब जो है हमने अलग अलग किस हिसाब से करें, क्ले के परसेंटेज से. मतलब हमारी किस में कितनी मिट्टी है उस हिसाब से हमने इनका विभाजन करा है. ठीक है. पाया गया है कि 5% से कम क्ले हमारी काय में पाई जाती है, फेट लाइम में. अब ये बोल रहे हैं 5 से 10% की क्ले हमारी फेबली में पाई जाती है, 11 से 20% तक की क्ले जो है हमारी मॉडरेट में पाई जाती है, 21 से लेकर के जो 30% की क्ले है वो हमारी इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में पाई जाती है, और 30% से जो ऊपर क्ले है वो हमारी पुअर लाइम में पाई जाती है. ठीक है. अगली चीज़ ये थी कि ये फैट लाइम किस प्रवृत्ति का होता है, जब हमने इसकी क्या करी, स्लैकिंग करी. स्लैकिंग बोले तो वाटर ऐड करने के लिए किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है. ठीक है. तो ये कैसा हो जाता है, रैपिड, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक है. ये वाला कैसा होता है हमारा, ये भी जल्दी होता है मगर इससे थोड़ा आराम से होता है. तो मतलब ये भी रैपिड ही होता है मगर इससे थोड़ा आराम से. देन कम्स आफ्टर, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, मतलब ये थोड़ा स्लो होता है. और ये क्या होता है, और स्लो होता है, मोर डिफ़िकल्ट होता है इसको सेलेक्ट करना. और ये तो और ही ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत पुअर क्वालिटी का होता है. ये थर्ड वाला है ना, और पुअर होता है तो इसकी स्लैकिंग और डिफ़िकल्ट होती है. ठीक है. अब बात करते हैं ये स्लैकिंग की प्रोसेस है. इसकी स्लैकिंग में साउंड होता है प्लस हीट रिलीज होती है. ठीक है. इनकी स्लैकिंग में इतना ज़्यादा मतलब किसी प्रकार का वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है इसका. इसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है, 2 से लेकर के 2.5 गुना तक.
ओ सॉरी टाइम्स तक इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, स्लाइटली हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? अब गुणों की बात करें तो ये प्लास्टर व्लास्टर करने में हम यूज कर सकते हैं, मोर्टार बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज, ये हमारा काय में हार्ड होता है। हार्ड होना या सेट होना या सेटिंग होना एक अलग चीज होती है। ठीक है। सेट होना मतलब स्ट्रेंथ गेन करने की प्रोसेस है, वो ये है। ठीक है। ये स्लेकिंग हमारी घुलने वाली प्रोसेस है, ये घुलने वाली प्रोसेस है। ठीक है। ये हमारी काय की स्ट्रेंथ गेन करने वाली प्रोसेस है। ठीक है। आई इतनी बात समझ में? तो इसको हम मोर्टार बनाने में, प्लास्टर करने में यूज करते हैं। रही बात ये हाइड्रोलिक वाले की, तो हमने पाया इससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ इसकी होती है। ठीक है। हाइड्रोलिक वाले। हाँ हाइड्रोलिक वाले। हाँ, इसमें हमारे क्ले के मटेरियल ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और ये तो बहुत इम्प्योर रहता है। मतलब अपन क्या देख रहे हैं, इसमें कम क्ले, इसमें मध्यम क्ले, और इस वाले में बहुत ही ज्यादा क्ले। तो जिसमें मध्यम है ना, वो वाला अपने को अच्छा है। ठीक है। ज्यादा कम तो मतलब प्योर फॉर्म में हमको ये मिलेगा, और ज्यादा ही ज्यादा है तो फिर वो बहुत दिक्कत देगा। हमको जो स्ट्रेंथ गेन करनी है, बेसिकली हमारे लिए हाइड्रोलिक वाला ज़्यादा अच्छा है। कारण इसका ये एयर में भी हमारा हार्ड हो जाता है या स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और हमारा वाटर में भी ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और सेट हो जाता है। ठीक है। तो इस लहजे से हमने इसको पाया कि ये वाला लाइम जो है हमारा अच्छा है। कौन सा हमारा लाइम? हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है। रही बात हाइड्रोलिक लाइम को कैसे बनाया जाए, तो बनाने की जो प्रोसेस है, ये फेट लाइम हमारा चूना पत्थर से बनता है। ये वाला लाइम हमारा कंकर से बनता है। ठीक है। ये पुअर लाइम की बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जो बेकार चीज है उसमें ज्यादा हम इतना ज्ञान नहीं लगाता है। अब बात ये हो रही है कि ये नेचुरली, मतलब नेचर में, प्रकृति में चूना पत्थर से बनता है। नेचर हमको कंकर देता है जब ये नेचुरली हमारा हाइड्रोलिक लाइम हम बनाते हैं। अब रही बात, हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, मगर हमको चाहिए ये वाला लाइम, और हमारे पास अवेलेबल है ये। ठीक है। या फिर ये, मतलब हम फेट लाइम से हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनाएं, कैसे बना सकते हैं, अपना दिमाग लगाओ। मैडम वेटलाइन में अपन पानी मिला देंगे। थप्पड़ मारूंगी यहीं से। पानी कहाँ मिलाएंगे भाई? कौन सी वाली में मैम? फेट लाइम से हाइड्रोलिक लाइम कैसे बनाएं? हाइड्रोलिक लाइम के लिए मैम उसमें वो मिलाएंगे अपन कंकर। तो मैं भी थप्पड़ मारूंगी यहीं से। मैम फेट लाइम से कंकर से तो बनाते हैं हाइड्रोलिक लाइम। हाँ, कंकर से हाइड्रोलिक लाइम बनाते, मगर वो प्राकृतिक एक प्रक्रिया है। मतलब प्रकृति हमको कंकर देती है तो हम हाइड्रोलिक लाइम बनाते, मगर अगर हमारे पास कंकर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से हाइड्रोलिक लाइम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब ये कैसे करेंगे आर्टिफिशियल तरीके से, तो हम क्या जानते हैं कि हमारी फेट लाइम के अंदर क्ले का जो परसेंट है वो कम है। अपने पास क्ले है अपने पास, और अपने पास फेट लाइम है। तो अपन क्या कर दो, या तो फेट लाइम में क्ले का परसेंट बढ़ा दो। समझ गए? तो क्या हो गया, ये अपना हाइड्रोलिक लाइम भी बन जाएगा। दूसरी चीज, लाइम स्टोन से बनता है अपना फेट लाइम।
तो लाइम Red lime, स्टोन में हम किस तरीके से बनाएंगे कि अपना हाइड्रोलिक लाइम बन जाए। ठीक है, तो ये है हमारी आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बनाने की प्रोसेस, जो कि लाइम स्टोन में कुछ कारस्तानी करके हम हाइड्रोलिक लाइम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई इतनी बात समझ में?